Alright class, so the next reaction is reversible reaction. A reaction in which both the forward reaction and backward reaction occur at the same time and state is released when overall composition of mixture is constant is called reversible reaction. I think आपने last year एक reaction पढ़ी थी, formation of ammonia by the Haber's process. That reaction is also a reversible reaction. The reaction is when nitrogen reacts with three molecules of hydrogen, together they are forming two molecules of ammonia. Or it is a reversible process because reactants product में and product back side again reactant में transferable होता है, ठीक है. And then this molybdenum and iron, they are acting like a catalyst for this reaction. Alright, so reversible reaction in which the both forward and backward occurs at the same time. Okay, so this reaction is reversible reaction. But one more thing is very important, that it must be remembered that reversible reaction can take place only in closed vessels. Okay, क्लोज्ड वेसल्स में परफॉर्म होंगी. अदरवाइज अगर कोई भी प्रोडक्ट एक इसमें से मिस आउट हो गया तो वो रिवर्स बैक नहीं होगी. इट ओनली बी इन द फॉरवर्ड फॉर्म. ओके, सो अगर आपने इनक्लोज वेसल में मान लीजिए कि कोई भी रिएक्शन है, ए प्लस बी प्लस सी आर गिविंग ए बी प्लस सी. ओके, फॉर एग्जाम्पल A plus B plus C and they are forming AB plus C and C is in gaseous form. और आप ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो अगर आपने इस पूरी रिएक्शन को किसी इनक्लोज्ड वेसल में नहीं परफॉर्म किया है तो जो ये C गैसियस फॉर्म में हमें मिली है, इट विल बी लिबरेटेड आउट इनटू द एटमॉस्फेयर. और अगर एक भी प्रोडक्ट मिस आउट हो जाएगा तो इन प्रोडक्ट से अगेन ये बैकवर्ड नहीं मूव करेगी. सो इस टाइप की रिएक्शन, ओके, इस टाइप की रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड वे में ही मूव करेगी. सो टू परफॉर्म अ रिवर्सिबल रिएक्शन इट्स कीप इन माइंड दैट इट शुड बी टेक्स प्लेस इन अ closed vessel. All right students, so the next reaction is thermal dissociation reaction. So basically a reversible reaction, thermal decomposition reaction is called thermal dissociation reaction. Okay, thermal means in the presence of temperature, dissociation means breakdown होना. Okay, तो किस चीज़ का ब्रेकडाउन होगा? किसी बिगर कंपाउंड का ब्रेकडाउन होगा. तो अल्टीमेटली वी कैन से कि जब भी किसी कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है इनटू स्मॉलर सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, okay, and such reaction is reversible, is an example of thermal dissociation reaction. For example, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बिगर कंपाउंड है. जब हमने इसे हीट किया तो अपने स्मॉलर सब्सटेंसेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. ओके, एंड अगेन जब इन सब्सटेंसेस को कूल डाउन किया तो ये अगेन जैसे ये कूल डाउन होंगे दे विल अगेन ट्रांसफर इनटू द अमोनियम क्लोराइड. सो अल्टीमेटली थर्मल डिसोसिएशन में क्या होता है? बिगर सब्सटेंस हीट की प्रेजेंस में स्मॉलर सब्सटेंस में डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड सच रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड दैट इज वाई दीज रिएक्शंस आर नोन एज thermal dissociation reaction. Okay, now next is redox reaction. Redox reaction means oxidation reduction reactions. Alright, so the next reaction is oxidation reaction which is also known as redox reaction. इसमें क्या होता है कि इसमें कोई दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करेंगे. ओके, एक का ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन होगा. ऑक्सीडेशन मीन्स एक के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगी, वेयर एज एक में से ऑक्सीजन जो होगी वो रिड्यूस होगी, रिमूव आउट होगी. ठीक है, एंड टुगेदर दे विल फॉर्म अ प्रोडक्ट. ओके, सो अल्टीमेटली वी कैन से कि ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है ये एक ही रिएक्शन का पार्ट है. लाइक अगर हमने कोई कंपाउंड लिया है AO मीन्स ऑक्सीजन है यहाँ पे. ठीक है, AO प्लस B, तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है BO और A रिमूव आउट हो रहा है. इट मीन्स ए से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है. ओके, इट मीन्स इट लूजेस ऑक्सीजन. सो दैट इज वाई द रिडक्शन ऑफ AO टेकिंग प्लेस इन दिस रिएक्शन, वेयर एज B इज गेनिंग ऑक्सीजन. ओके, B इज गेनिंग ऑक्सीजन, दैट इज वाई B के कंसर्न में यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. ओके, सो अल्टीमेटली oxidation when a substance, okay, oxidation when a substance gains oxygen or loses hydrogen. Okay, whereas reduction
when a substance loses oxygen, okay, loses oxygen or gains hydrogen is known as reduction. All right, for example, all right, so कॉपर ऑक्साइड व्हेन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन गैस, और दोनों को जब भी हीट प्रोवाइड करते हैं तो इट विल डिस्ट्रीब्यूट इनटू वाटर एंड कॉपर। ओके, अभी अगर आप इसको अगर इस रिएक्शन को केमिकल डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे देखिए तो बिकॉज हाइड्रोजन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसने कॉपर को इसमें से रिमूव आउट कर दिया, ठीक है। बट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे अगर तो इसमें क्या है कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है इनटू कॉपर, दैट इज वाई इसका रिडक्शन हो रहा है। वेयर एज हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, तो इसका क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड हेंस दिस प्रोसेस नोन एज ऑक्सीडेशन। नाउ नेक्स्ट टू टर्म्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इन दोनों का जो भी अपोजिट होगा वो ये एजेंट हो जाएंगे। मतलब अगर रिडक्शन हो रहा है तो इट शुड बी अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इट शुड बी अ रिड्यूसिंग एजेंट। वाई? बिकॉज अगर कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज वाई इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेयर एज जो हाइड्रोजन से वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है ये ऑक्सीडेशन है, वेयर एज दिस हाइड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल for the reduction of oxygen from copper oxide, that is why this is a reducing agent. All right, like this. Okay, so this one is reducing agent whereas this one is oxidizing agent, because this oxidizing agent, okay, is responsible for the oxidation of other element, whereas this element is responsible for the reduction of copper oxide.